बकवास से भरा पड़ा है पूरा इंटरनेट व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट रिलेटेड टू मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट किया कैसे जाता है आज सिखाता हूं मैं तुमको। इससे तुम मैनिपुलेट करना और पकड़ना दोनों सीख जाओगे। 3 लेवल होते हैं। पहला होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना, दूसरा होता है किसी को परसुएड करना या कन्विंस करना, और तीसरा है मैनिपुलेट करना। इन्फ्लुएंस को ऐसे समझो कि तुम्हारे किसी दोस्त ने तुमको एक रेस्टोरेंट सजेस्ट किया, उसके रिकमेंडेशन से शायद तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस हो, शायद तुम वहां जाओ या ना जाओ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड तुम ही कर रहे हो कि वहां जाना है या नहीं। परसुएशन में तुम्हारे को ये कोशिश की जाती है टारगेट करके कि तुम्हारे लॉजिक और इमोशन को अपील किया जाए एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से, ताकि तुम एक प्रोडक्ट या सर्विस खरीद पाओ। लेकिन यहाँ भी तुमको पता होता है कि तुमको कुछ बेचने की कोशिश की जा रही है, सो यू कैन डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट टू बाय। लेकिन आपके सामने वाले के इंटेंशंस क्लियर होते हैं। लेकिन मैनिपुलेशन में लोग चॉइसेस को इफेक्ट करते हैं सामने वाले की रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके, जैसे किसी की वल्नरेबिलिटी को साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट करना, या उनके ऑप्शंस को उनके जानने से पहले इतना लिमिट कर देना कि वो वही ऑप्शन चूज करें जो तुम चाह रहे हो। और ये सारी चीजें एक मैनिपुलेटर अपने इंटेंशन को छुपाते हुए करता है। तो मैनिपुलेशन में जो डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी है ना, वो तुम्हारे पास से चली जाती है, क्योंकि जो इंसान तुमको सच में मैनिपुलेट कर रहा है वो आपको पता नहीं चलने देता कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। दे विल मेक द डिसीजन फील लाइक इट्स योर्स। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे जो पार्टनर है, तुम्हारा हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी, उनको नहीं पसंद है कि तुम अपने दोस्तों से बाहर मिलने जाओ, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे ठीक जाने से पहले तुमसे लड़ाई करना शुरू कर देंगे, झगड़ा करना शुरू कर देंगे। और ये बिल्कुल किसी अलग बात पे वो झगड़ा होगा, उसका तुम्हारे बाहर जाने से कोई लेना देना नहीं, और ये हर बार होगा। आफ्टर अ व्हाइल तुमको लगेगा कि यार मैं हर बार बाहर जाता हूँ तो कोई झगड़ा हो जाता है, तो फिर तुम गिव अप कर देते हो बाहर से। तुम धीरे 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 करके बैक सीट ले ले। दैट इज मैनिपुलेशन इन डिस्गाइज। दूसरा एग्जांपल लो। मान लो कि कोई तुम्हारा कोवर्कर है, उसको तुम्हारे को मैनिपुलेट करना है, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारे प्लान को जो तुम अपने बॉसेस के सामने प्रेजेंट करने वाले हो, डायरेक्टली उसे खराब नहीं बोलेगा तुम्हारे मुंह पे। वो तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे कलीग्स के, बॉसेस के साथ तुम्हारी बात करेगा कि यार आई हैव सेकंड डाउट्स अबाउट दिस प्लान। और जब तुम मीटिंग में जाओगे तो उन लोगों का माइंड पहले से सेट है कि तुम्हारा प्लान रिस्की है, and then you see this resistance in the meeting. तीसरा एग्जांपल लो। कुछ लोग क्या करेंगे कि तुमको अपनी एक सैड स्टोरी सुनाएंगे, so you start trusting them a little, and then they will ask about something to you that you might not even say to anyone otherwise. क्योंकि अब तुम इंडेटेड महसूस कर रहे हो कि इस इंसान ने अपने बारे में इतना कुछ बताया, तो अब मुझे भी अपने बारे में कुछ सीक्रेट्स बताने पड़ेंगे। So you tell them. This is how subtle manipulation work. जो बहुत स्किल्ड मैनिपुलेटर होते हैं, ज्यादातर केसेस में उनको पता भी नहीं होता कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं जहां डायरेक्ट कम्युनिकेट करके आपको मांगी हुई चीज नहीं मिल सकती, या पनिशमेंट मिल जाता है उस चक्कर में। So to get what they want, they had to find a way around it. And that way is manipulating people to get what you want. और क्योंकि कई लोग ये चीज बचपन से प्रैक्टिस करते हैं, it becomes a deep part of their character. और कैरेक्टर ट्रेट्स इतने फेमिलियर होते हैं कि यूज करते वक्त तुमको याद भी नहीं रहता कि तुम उनका यूज कर रहे हो। कोई नहीं सोच रहा होता है कि यार अब मैं लोगों को मैनिपुलेट करूंगा। उल्टा इन लोगों को ये लगता है कि रिलेशनशिप काम ही ऐसे करती है। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे मैनिपुलेशन कम हार्मफुल हो जाता है, लेकिन इस तरीके के मैनिपुलेशन को डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। So to protect yourself from this kind of manipulation, it's important to be aware that this kind of manipulation exists. And if you know the history of the person, then it might signal that person is a natural manipulator. इसी कैटेगरी में कुछ मैनिपुलेटर ऐसे होते हैं who manipulate because they are terrified of losing control. और इस तरीके का मैनिपुलेशन आप सीखते हो as a trauma response. Now these people manipulate to create circumstances so that they can never be rejected or hurt. And all of this is born out of a very primitive part of our brain that fears for our survival. हो सकता है ये लोग जेन्युइनली तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, ये तुमको हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये सिर्फ अपना प्रोटेक्शन पहले इंश्योर कर रहे हैं, जिसके परस्यूट में शायद ये तुमको हार्म पहुंचा दें। And they will also feel guilty about it later, let me tell you. And then there are manipulators who are absolute narcissists. इनको सामने वाला इंसान ही नहीं लगता, इनको लगता है कि वो एक ऑब्जेक्ट है। इनको लगता है कि ये एक चेस बोर्ड पे बैठे हैं और बस पीसेस को इधर से उधर कर रहे हैं टू रीच वेयर दे वांट टू। इन पीसेस के अंदर इमोशंस हो, इन पीसेस की अपनी जिंदगी है, ये सब इनको रजिस्टर ही नहीं होता। दूसरों को तो शायद तुम्हारा इस्तेमाल करने के बाद गिल्टी भी फील हो, लेकिन इनको वो भी नहीं होगा, विच मेक्स देम इवन मोर डेंजरस। अब ये समझो कि मैनिपुलेशन टेक्निक्स काम कैसे करती है। स्किल्ड मैनिपुलेटर को पता होता है कि टाइमिंग का एक बहुत बड़ा खेल है। वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन तब करेगा जब तुम थके हुए होगे, जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होगे या भूखे होगे या जल्दी में होगे, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर लीस्ट डिफेंसिव। या दे कैन ऑल्सो डू कंप्लीटली उल्टा, दे विल डिले। इंपॉर्टेंट चीजों को टाइम पर आंसर नहीं करेंगे, तुमको लटका के छोड़ के रखेंगे बिल्कुल।
एंड ऑल ऑफ दिस टू मेक यू डेस्परेट सो यू एक्सेप्ट थिंग्स ऑन देयर टर्म्स। और इन सब में आपको पता ही नहीं चलता कि आप मैनिपुलेट किए जा रहे हो, बिकॉज ऑल दे आर डूइंग इज जस्ट चूजिंग व्हेन टू एंगेज एंड व्हेन नॉट टू। दूसरा तरीका है मैनिपुलेट करने का, सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करना, क्योंकि हर इंसान लार्जली जो चीज बिलीव की जाती है उस पर आसानी से यकीन कर लेता है। सो अ मैनिपुलेटर विल कम टू यू एंड से, लोग तुम्हारे बारे में ये बोल रहे हैं तुम्हारी पीठ के पीछे, या फिर मैं क्या, सतीश और साक्षी भी तुम्हारे बारे में यही सोचते हैं। वो सोशल प्रूफ को इक्वेशन में घुसाकर अपनी बात को मनवाएंगे, बिकॉज यू विल थिंक कि यार अब सब लोग ऐसा सोच रहे हैं तो शायद यही सही होगा, विदाउट रियलाइजिंग दैट ऑल दीज रोड्स लीड टू वन सोर्स। तीसरा तरीका है, इफ आई हैव टू मैनिपुलेट यू इन डूइंग समथिंग, तो मैं तुमको फ्री चॉइस नहीं दूंगा कि तुम मना कर पाओ। मुझे जो करवाना है मैं उसको तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ फ्रेम करूं। जैसे आई विल से, इफ यू रियली केयर अबाउट मी यू विल नॉट गो टू द स्ट्रीट। या फिर मैं ये कहूंगा, मुझे तो लगा था कि तुम ऐसी लड़की हो जो एडजस्ट करना जानती है, जिसको दूसरों की खुशी की चिंता है। अब ना बोलने की गुंजाइश खत्म सी हो जाती है, बिकॉज इफ दे से नो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिक्लाइनिंग अ रिक्वेस्ट, इट्स देम फेलिंग टू बी दैट ग्रेट पर्सन दैट यू हैव जस्ट मेड देम। और मैं बता नहीं सकता कि ये कितनी इफेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि इंसान साला कुछ भी करने को तैयार हो जाता है अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रिजर्व करके रखने के लिए। देन देयर इज अ वे कि एक मैनिपुलेटर आपको अपने ऊपर डिपेंड कर लेगा। वो ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा जहां पे यू विल नीड देम फर्स्ट। तुम्हारी ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो तुमको मालूम ही नहीं है कभी थी, या तुमको गिफ्ट दे देंगे टू क्रिएट ऑब्लिगेशन, या आपकी हर सिचुएशन में हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे। और जब आप उन पर डिपेंड हो जाओगे, देन द प्राइस ऑफ देयर हेल्प एंड प्रेजेंस विल गो अप। हर इंसान की जरूरत होती है अप्रूवल की, बिलोंगिंग की, प्यार की, सेफ्टी की, मीनिंग की, और ये सब कोई कमजोरी नहीं है। दीज नीड्स मेक अस ह्यूमन। लेकिन मैनिपुलेटर्स इन्हीं जरूरतों को एक्सप्लॉइट करके मैनिपुलेट करते हैं। तो अब तुम पहचानोगे कैसे कि तुम्हारे साथ मैनिपुलेशन हो रहा है कि नहीं? ओके, सो डोंट फॉल इनटू लुकिंग फॉर दीज टेक्निक्स दैट आई एक्सप्लेन्ड यू। इंस्टेड लुक फॉर फीलिंग्स। जब भी आप इस इंसान से इंटरेक्ट करते हो तो ज्यादातर क्या महसूस करते हो? डू यू फील कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट जस्ट हैपेंड रेगुलरली? क्या ये तुमको हर बार गिल्टी फील करवाते हैं विदाउट गिविंग यू अ क्लियर रीजन? डू यू फील ऑब्लाइज्ड टू डू थिंग्स दैट यू डोंट इवन वांट टू डू? क्या आप अपने परसेप्शन के बारे में अनश्योर होते हो कि यार यही हुआ है कि कुछ और हुआ है जो ये बता रहे हैं? या पूरे टाइम फटी में रहती है तुम्हारी कि पता नहीं सामने वाला कब फट जाए? या जान भी दे दो तुम तो ये सेटिस्फाई नहीं होते? लॉन्ग टर्म आउटकम भी चेक कर सकते हो कि महीनों या सालों से इंसान के साथ रहने के बाद यू आर अ बेटर पर्सन और वर्स? आर यू मोर कॉन्फिडेंट और लेस? डू यू हैव मोर फ्रीडम और लेस? डू यू हैव मोर कनेक्शंस विद पीपल और लेस? डू यू हैव मोर क्लैरिटी अबाउट योरसेल्फ और लेस? अगर आप सिस्टमैटिकली बर्बाद हुए हो आपकी जिंदगी में किसी की प्रेजेंस से, इट इज समथिंग वर्थ टेकिंग सीरियसली, चाहे तुमको ऑन द वे मैनिपुलेशन की टेक्निक्स दिखी हो चाहे ना दिखी। और एक बात, अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे कह रहे हैं दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर पर्सन, एंड स्पेशली व्हेन मल्टीपल पीपल आर सेइंग द सेम थिंग, एंड स्पेशली व्हेन यू आर डिफेंडिंग योर रिलेशनशिप विद देम ऑल, जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तब आपके एक हिस्से को पता होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन दूसरा हिस्सा मैनिपुलेट किया जा चुका होता है टू स्टे लॉयल, तो आप एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते उस बात को। तो अब करें क्या? हो गए मैनिपुलेट, तो करना क्या है? अब इंटरनेट से पूछोगे तो वो बोलेगा कि बाउंड्रीज सेट करो, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अब तुम इतना ही कर पाते होते तो मैनिपुलेट ही क्यों होते? किसी को रंगे हाथों पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो तुमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमको कॉन्स्टेंटली डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है उस रिश्ते में, दैट इज इनफ टू एक्ट। कट लो वहां से। और अगर तुमको ये लग रहा है कि यार मैं अगर उनको समझाऊं कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं तो शायद वो फिर मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं कह रहा हूं भूल जाओ, रहने दो। जो लोग आपको कॉन्शियसली मैनिपुलेट करते हैं उनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं, और जो अनकॉन्शियसली मैनिपुलेट कर रहे होते हैं उनको दिखता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। देयर एंटायर साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन नॉट सीइंग दैट। इसीलिए देवियों और सज्जनों, आप सबको बदलने के चक्कर में मत पड़िए। एवरीबडी हु इज ब्रोकन इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कांट बी एवरीवन्स थेरेपिस्ट, you can only be your own therapist. And it is not just a statement. Be your own therapist is the online workshop that I am going to do this coming Saturday and Sunday. If you would like to know more or join, check out the link in the bio.